अमेरिका को कहना चाहते हैं बस बहुत हो गया, इजराइल कोई मुल्क नहीं, यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कराची की शाहराह कायदीन पर इजराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब करते हुए कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इजराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। हम इसको किसी सतह पर भी कबूल करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। कराची की सड़कों पर खूनी डंपर और खूनी वाटर टैंकर्स के साथ साथ खूनी कारें। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई। हादसे में होटल में बैठे 2 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। हादसे के बाद होटल में बैठे लोग मुश्तइल हो गए। लोगों ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को पकड़कर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगने से गाड़ी का टैंक धमाके से फट गया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कार ड्राइवर समेत 3 अफराद गुलशन थाने मुंतकिल। और पीएसएल का 10वां एडिशन लाहौर कलंदर्स का कोयटे ग्लेडिएटर्स को जीत के लिए 220 रन का हदफ की ताक़ुब में कोयटे ग्लेडिएटर्स की बल्लेबाजी जारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज सैम ब्लिंक्स ने आखिरी लम्हात में जारहाना स्ट्रोक्स खेलकर 19 गेंदों पर 50 बनाए। अब तक कोयटे ग्लेडिएटर्स को 1 मैच में फतह और लाहौर कलंदर्स को 1 मैच में शिकस्त हो चुकी है। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से टीटीपी, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम उठाएं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद करे, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी हैं। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दी, बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानी कत्ल। मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। जांबाक अफराद एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर और मोटर मैकेनिक्स थे। हमला आवरों ने रात के वक्त अंदर घुस कर निशाना बनाया। वाकया जिला महरिस्तान के गांव हाइस आबाद में पेश आया, ताल्लुक पंजाब से था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, ईरानी सिफारत खाने का बयान। कहा गया है कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते में दायमी सूरत हाल और मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का जालिमाना कत्ल, दिलखराश वाक़े पर बहावलपुर में सोग। लवाहिकीन गम से निढाल। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला बहावलपुर से था। दहशतगर्दों ने मजदूरों को वर्कशॉप के अंदर कत्ल किया। लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालिबा। लवाहिकीन का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। 18 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? जियालों के नारों की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कारकुनों से खिताब, कहा अगर हम आपसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? फरियाल तालपुर ने कहा आखिरी दम तक लड़ेंगे और कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कहा हमें कैनाल्स मंजूर नहीं। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध और पंजाब का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर ममलिकत पर तनकीद करते हुए कहा
कि पीटीआई जमहूरी पार्टी है और इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। हम पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी पीटीआई समेत सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक